What is up YouTube? My name is Aditya and welcome back to my channel The Indian Algo। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है अभी तक। एंड पीपल आर लुकिंग फॉर एन आंसर कि यार मुझे बता दो कौन सा ऑर्डर ब्लॉक सही काम करता है। वो किसी भी मेंटर के पास जाएंगे, वो लोग सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछेंगे, मुझे बता दो कौन सा ऑर्डर ब्लॉक सही है ताकि मैं वहां पे ट्रेड लूं और मेरी जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा हो जाए जीतने की। However, अगर मैं आपको बताऊं ऐसा कोई ऑर्डर ब्लॉक ही नहीं है, अगर मैं आपको बताऊं ऐसा कोई फेयर वैल्यू गैप ही नहीं है कुछ चीजें हैं, लेकिन जिन चीजों का जवाब आप ढूंढ रहे हो वो ट्रू नहीं है। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम यू आर फेसिंग राइट नाउ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वही है कि आप जिन क्वेश्चंस के आंसर आप ढूंढ रहे हो वो चार्ट पे नहीं है, वो आंसर्स ही नहीं है। ओके, अगेन आई फॉलो द सेम कॉन्सेप्ट, लेकिन मैं एक अलग कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ। बिकॉज फॉर यू दिस बिकम्स एन ऑर्डर ब्लॉक आफ्टर दिस कैंडल पासिस थ्रू इट, राइट। बट बहुत लोगों के लिए वो लोग बोलते हैं कि जब तक प्राइस इस कैंडल के ऊपर, ओके, नेक्स्ट कैंडल में ही मूव नहीं देगा तब तक इट इज नॉट गोइंग टू बी अ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, विच इज वेरी इनकरेक्ट। दैट इज अ सिनेरियो विच इज ट्रू, वो एक सिनेरियो है ऑर्डर ब्लॉक का। ओके, बट ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। व्हेन द प्राइस ब्रेक्स अबव दिस हाई, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन इसका करेक्ट यूज अभी तक आपको नहीं समझ में आया, एंड आज मैं वो सारे मिथ बस्ट करने वाला हूं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मेक श्योर कि ये वीडियो पूरी देखने के बाद अगर आपको अच्छी लगे तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करके जाओ। मेक श्योर टू कमेंट डाउन कि कुछ नया पर्सपेक्टिव मिला या नहीं आपको। 99% ऑफ द पीपल, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, 99% ऑफ द पीपल आर डूइंग दिस वेरी इनकरेक्टली, छाती फाड़ के कि ये ऐसे ही है भाई, हमें तो पता ही है ऐसे ही है, ये चीज काम करती है और मैं हम अपने स्टूडेंट्स को भी ऐसे ही सिखाएंगे। ओके, बट यहाँ पे आज आपको वो चीज एग्जैक्टली समझ में आएगी कि चीज है क्या। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। बिकॉज वहां पे मैंने कल ही, ओके, फ्राइडे के दिन ही मैंने एक अच्छा एग्जांपल दिया था जो मैं आज आपको समझाने वाला हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे काम करते हैं। सो इट इज देयर एवरीथिंग, एक व्यू दिया था मैंने। अगर मैं आपको वो व्यू दिखाऊं, अगर अगर आप यहाँ पे देख सकते हो इस टेलीग्राम चैनल में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हियर यू कैन क्लियरली सी, मैंने मेंशन किया है वंस द प्राइस रन्स थ्रू एन ओपनिंग प्राइस ऑफ द डाउन, वो चीजें चार्ट्स में है यहाँ पे जो डाउन मूव है। ठीक है, वी कैन, इट विल बिकम अ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, प्राइस सस्टेन करेगा एनडब्ल्यूओजी पे एंड एक मूव आएगा हमें टुवर्ड्स 19,900। नाउ इफ आई गो ऑन टू द चार्ट हियर, आप देखो यहाँ पे मैंने वो कहीं पे आपको टाइम बताया था दैट द प्राइस कैन पुश अप। यहाँ पे इंडियन टाइम जोन पे आ जाता हूँ। ओके, सो अगर आप टाइम देखोगे यहाँ पे कितने बजे मेंशन किया था, 10:54 को मेंशन कर दिया था 19,900 जा सकता है। 10:54 को प्राइस कहाँ है, यहाँ पे। ओके, 10:55 यहाँ पे है, 19,900 कहाँ पे है आपका, यहाँ पे। इवेंचुअली प्राइस कहाँ पे गया, 19,900। सो इससे क्या होगा, आप जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीख रहे हो आपका एक व्यू बनेगा, आपका एक बायस बनेगा। उस बायस में आप एक ट्रेड ले पाओगे, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेड ले पाओगे एज एन, आप सीखने के लिए ट्रेड ले पाओगे। आपको पैसा लगा के लुटना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट के बिना आप पैसे नहीं कमा पाओगे। वेरी क्लियर एंड वेरी सिंपल। चलो अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे, जिसे हम बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स। और आप 4 साल से चाहे ऑर्डर ब्लॉक यूज कर रहे हो, आप 3 साल से ऑर्डर ब्लॉक यूज कर रहे हो, आप इस व्यू में बहुत गलत हो गए। आई कैन गारंटी। बहुत सारे मिथ आज मैं तोड़ने वाला हूँ। लेट्स से लोग क्या क्या क्या, पहली बात तो क्या क्या मिथ है। लेट्स से हमारे पास एक डाउन कैंडल है और हमारे पास एक ग्रीन कैंडल। बहुत लोगों को मैंने ये बोलते हुए सुना है दैट जब भी वी सी दिस इंफॉर्मेशन, ये क्या है, दिस इज लाइक अ सप्लाई डिमांड। यहाँ पे हाई, इतना बड़ा डिस्प्लेसमेंट मिला, प्राइस ऊपर गया, तो यहाँ पे पक्का डिमांड होगी। तो लोग क्या बोलते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक्स कुछ नहीं है, बस डिमांड जोन है। रैली बेस रैली, ड्रॉप बेस ड्रॉप सब किया हुआ है मैंने, मुझे पता है कि सप्लाई और डिमांड और इसमें क्या अंतर है, पहले मुझे भी लगता था। लेकिन मैंने एक्सेप्ट किया चीजों को कि नहीं, गलत है, कुछ तो गलत है। बहुत लोग क्या बोलते हैं, मेरे यूट्यूब वीडियोस पे भी कमेंट आते थे
कि ये एक एनगल्फिंग कैंडल ही तो है, ऑर्डर ब्लॉक सिर्फ एक एनगल्फिंग कैंडल ही तो है। लेकिन दैट्स नॉट ट्रू, इट्स नॉट ट्रू, बिकॉज आपने वो चीज एक्सपीरियंस नहीं करी है अभी तक जो हम आगे सीखने वाले हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, और एक आप उसी को फिर अपने बेरिश ऑर्डर ब्लॉक में अप्लाई कर देना। लेट्स से आई एम स्टार्टिंग विद दिस, ओके, ताकि मैं आपको सही डायरेक्शन में लेके जाऊं। एक चीज होती है अ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और अ बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ध्यान में रखना। अ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक इज अ चेंज इन स्टेट ऑफ प्राइस डिलीवरी फ्रॉम अ बाय मॉडल टू अ सेल मॉडल। क्या मतलब है इसका? अब बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, जैसे ही एक पहला बुलिश ऑर्डर ब्लॉक आपको दिखता है, प्राइस ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, एंड यहां पे आने के बाद अगर आपको बेरिश ऑर्डर ब्लॉक दिखता है, ठीक है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, देयर इज अ हाई चांस कि मार्केट अब रिवर्स हो सकती है, अब रिवर्स हो सकती है, ठीक है। देयर इज अ हाई चांस, सिर्फ एक ऑर्डर ब्लॉक चाहिए आपको ये रिवर्सल आइडेंटिफाई करने के लिए। अभी आपको लगेगा कि आप जाके कहीं पे भी ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ लो तो प्राइस नीचे ही गिरेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। वहां पे अगर आपके पास प्रीमियम पीडीआरएस है, फेयर वैल्यू गैप, हायर टाइम फ्रेम के, वीकली या डेली, तो ही ये चीज एक्सपेक्टेड है। ओके, वो आपको सीखना है पहली बात तो, उसके बिना नहीं होगा। लेकिन आप इस चीज को समझो, मैं यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, दैट इट इज अ चेंज इन स्टेट ऑफ प्राइस डिलीवरी फ्रॉम अ बाई मॉडल। मतलब कि बाई मॉडल जब तक है तब तक हमें क्या दिखेगा? एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक ही दिखता जाएगा, जो डाउन कैंडल्स है वो प्राइस को सपोर्ट करती जाएगी, लाइक दिस। आपको फिर से एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा यहाँ पे, लाइक दिस, जब तक प्राइस एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव तक नहीं पहुंच पाता। एंड ट्रस्ट मी, आपने ये चीज कभी आइडेंटिफाई नहीं करी, आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि अगर प्राइस एक अपमूव में जा रहा है, इट इज एक्चुअली मेकिंग कंटिन्यूअस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स, और सारी की सारी जो डाउन कैंडल्स है ना, प्राइस उस पे सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर जाता है, प्राइस उन पे सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर जाता है, प्राइस उन पे सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे जाते हो, सोचते हो कि ठीक है अब यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर कुछ मिल जाएगा हमें, तो हम वहां पे सेल कर देंगे, ठीक है। अब आप तो सेल कर रहे हो, लेकिन ऑर्डर फ्लो तो बुलिश है ना, ऑर्डर ब्लॉक्स तो सब बुलिश बन रहे हैं यहाँ पे, आप वो चीज देख नहीं पा रहे, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक्स आपके शायद 1 आवर पे होंगे, ये ऑर्डर ब्लॉक्स आपके शायद 30 मिनट्स पे होंगे, लेकिन आप क्या ढूंढ रहे हो? स्मॉलर टाइम फ्रेम, 1 मिनट पे मिला तो मैं शॉर्ट कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे लिक्विडिटी दिख रही है, वो लिक्विडिटी अभी हंट होने ही नहीं वाली, वेरी क्लियर, और लिक्विडिटी अभी हंट होने ही नहीं वाली। अब क्या होता है, जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है, जैसे जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है, मैं आपको एक बहुत बहुत ही अच्छा एग्जांपल देने वाला हूँ जो पूरी दुनिया करती है एसएमसी की, बट इट इज गोइंग टू बी समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए, जो लोग कमा रहे कमाओ एसएमसी से, मैं उनको कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं आपको कुछ एक स्ट्रक्चर दिखाने वाला हूँ। आई एम नॉट अगेंस्ट एसएमसी, बट आई एम अगेंस्ट फ्यू थिंग्स जो बहुत गलत तरीके से पोर्ट्रे करी जाए। ओके, अब क्या होता है, प्राइस ऊपर जाता है, इट क्रिएट्स अ ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, लेट्स से इट क्रिएट्स अ ग्रीन कैंडल, सॉरी, ठीक है, इट क्रिएट्स अ ग्रीन कैंडल, यहाँ पे आके आपको और ग्रीन कैंडल मिल गई। अब क्या हुआ, मार्केट ने पहली डाउन कैंडल बना दी जो इस ग्रीन कैंडल के काफी नीचे जाके क्लोज हो गई, काफी नीचे जाके क्लोज हो गई, ठीक है, काफी नहीं मतलब अगर इसके नीचे भी क्लोज हो जाती है तो ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक ही है, राइट। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लोजिंग, अभी मैं क्लोजिंग बोल रहा हूँ, आगे जाके मैं स्टेटमेंट चेंज करने वाला हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सको। अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ क्लोजिंग, ठीक है, कि क्लोजिंग हो जाएगी इस लो के नीचे तो ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, क्लोजिंग हो जाएगी इस हाई के ऊपर तो ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। इस पॉइंट पे पहला वो स्टेटमेंट याद करो, ऑर्डर ब्लॉक इज अ चेंज इन स्टेट ऑफ प्राइस डिलीवरी फ्रॉम अ बाय मॉडल टू अ सेल मॉडल। तो यहाँ पे क्या होगा, अब फिर से अप मूव आएंगे, ठीक है, यहाँ पे फिर से अप मूव आएंगे, और यहाँ पे फिर से डाउन मूव आएंगे। सो इन दिस केस क्या हो रहा है, प्राइस इज रेजिस्टिंग द अप कैंडल्स, प्राइस इज रेजिस्टिंग द अप कैंडल्स, प्राइस क्या हो चुका है, इट हैज टर्न्ड इनटू अ बेरिश ऑर्डर फ्लो, बेरिश प्राइस डिलीवरी, ठीक है। नाउ व्हेन द प्राइस इज हियर, अब जब प्राइस वापस नीचे आ चुका है, I will show you what you guys are doing wrong or incorrect on a very, very, very large scale.
अब आपको कुछ याद आएगा यहाँ पे, जरूर देखना। तो डाउन कैंडल, और ये क्या है आपकी, एक ग्रीन कैंडल, तो ये क्या हो गया आपका बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब आपने क्या किया, चलो यहाँ पे आपने ये मार्क कर दिया दैट दिस इज अ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। अब क्या हुआ, प्राइस जैसे ऊपर जा रहा है, प्राइस जैसे ऊपर जा रहा है, प्राइस ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, नीचे आता है, नीचे आता है। आप यहाँ पे सोच रहे हो कि आप यहाँ पे एंट्री करोगे। ठीक है, आपकी कुछ एंट्री क्राइटेरिया हो गया, आपने ब्रेकअप ब्लॉक देखा या ऑर्डर ब्लॉक देखा है, फेयर वैल्यू का, आपने एंट्री ले ली। आप एक ऐसे सिस्टम को फॉलो कर रहे हो जो कि ऑर्डर ब्लॉक की थियरी के अगेंस्ट है। वेरी क्लियरली दिस system is against the theory of your order blocks, because order block theory बोलती है that whenever there is an order block, जैसे we have a bullish order block and we have a bearish order block. So whenever we get an order block here, it's a change in state of price delivery. Okay, change in state of price delivery. If you get a bearish order block, it's a change in state of price delivery, and the price can fall down. अब जब तक यहाँ पे आने के बाद आपको ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिखेगा बुलिश वाला, ठीक है, बुलिश वाला ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिखेगा, तब तक प्राइस सिर्फ नीचे ही जाता है। अब आप बोलोगे अरे 1 मिनट पे तो दिख गया बुलिश ऑर्डर, नहीं, वो बात नहीं हो रही है यहाँ पे, हो रही है जो आप हायर टाइम फ्रेम फॉलो कर रहे हो उस बेसिस पे, उन चीजों को समझो। क्योंकि अभी यहाँ पे देयर इज अ वेरी हाई चांस कि एक स्पाइक आके प्राइस नीचे गिर जाएगा, and you are trying to catch this trade, you are trying to catch this trade, but the markets will go down continuously, market नीचे जाती जाएगी। ये डिफरेंस आपको समझना है यहाँ पे। दिस इज समथिंग जो आप एक लार्ज स्केल पे कर रहे हो, एंड इसकी चांसेस टू फेल इज 100%, नहीं तो 99% तो है ही। क्योंकि आप क्या सोचते हो कि यहां से प्राइस ऐसे शूट करेगा, ये तभी शूट करता है जब आप एक ऐसे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक वाले एरिया पे हो, समथिंग लाइक दिस। प्लीज इग्नोर माय ड्राइंग। आप कुछ ऐसे ट्रेड कर रहे हो, ये ट्रेड तब आपकी काम करेगी। लेकिन आप जब ऐसी इंफॉर्मेशन पे यहाँ पे सोचते हो कि अब मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा, जब तक आप इस इंफॉर्मेशन का डिफरेंस नहीं पता कर पाओगे, आप इसका पार्टिसिपेंट नहीं बन सकते। और देर इज ऑल्सो हाई चांस कि प्राइस यहाँ पे आके ये लोस ले जाए, बहुत इजीली ये लोस ले जाएगा, और इस ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करके इट कैन गो अप। बट मैं क्या ट्रेड करता हूँ, आई ट्रेड द एंटिसिपेशन ऑफ एन ऑर्डर ब्लॉक। मतलब कि वो ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म होने से पहले, देखो कुछ चीजें होती है कि हाँ, प्राइस ऑर्डर ब्लॉक पे आता है यहाँ पे, ठीक है, प्राइस यहाँ पे आएगा। ओके, अब जैसे ही प्राइस यहाँ पे आया, जैसे ही प्राइस यहाँ पे आया, मैं सीधा लॉन्ग नहीं हो जाऊंगा जब तक मुझे और भी कंफर्मेशन चाहिए। अगर कुछ कंफर्मेशन है, वी शेप रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली हम कर सकते हैं। लेकिन यही तो प्रॉब्लम है, आप सारे ऑर्डर ब्लॉक को सेम ट्रीट कर रहे हो कि यार ये तो उड़ जाएगा, ये तो उड़ जाएगा। ये एक दिन इसने वी शेप रिकवरी दी थी, तो अब ये 10 बार और वी शेप रिकवरी देगा, जबकि वो 8 बार आपके स्टॉप लॉस ले जाता है और एक बार फिर से चल जाता है। लेकिन जब आप इस इंफॉर्मेशन पे हो, मैं क्या कोशिश करूंगा, मैं ये समझने की कोशिश करूंगा, क्या प्राइस एक्चुअली यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, क्या प्राइस की लिक्विडिटी, ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है, ये असली में ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है, या यहाँ पे बैलेंस प्राइस रेंज बन चुका है एंड प्राइस नीचे जाएगा। बहुत फैक्टर्स होते हैं जो आपको सीखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। जब तक आप वो नहीं करोगे, आपके ऑर्डर ब्लॉक्स फेल होने ही होने हैं। एंड वाई आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो इज बिकॉज जब मैंने आपसे पूछा कि आपको कौन से क्वेश्चंस का आंसर चाहिए, आई हैव रियलाइज कि इतनी सारी मिस इन्फॉर्मेशन है अभी इंटरनेट पे, दैट आप उस लूप में फंसते चले जाओगे, और आपको नहीं निकलना है तो कोई नहीं बचा सकता। आप उससे अच्छा ईएमए ट्रेड कर लो, सच बोल रहा हूँ, ईएमए ट्रेड कर लो, आपको कुछ तो लॉजिक मिलेगा आपकी ट्रेड्स के पीछे। बट इसमें जब आप किसी और का लॉजिक सुन के, मेरा भी मत सुनो, ठीक है, चलेगा, लेकिन जब आप किसी और का लॉजिक सुन के आप वो ट्रेडिंग कर रहे हो ना, इट्स गोइंग टू बी वेरी बैड, ट्रस्ट मी। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझो इस चीज को कि कुछ कंडीशंस होती है दैट यस प्राइस यहाँ पे आके वो फ्लो दे सकता है। लेकिन मैंने बताया ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी पता होनी चाहिए कि हाँ उसको वहां जाना ही जाना है, नहीं तो नहीं, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। क्योंकि अगर ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट है, ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, प्राइस को वीकली डेली टाइम फ्रेम पे कहाँ जाना है, अगर प्राइस को वीकली डेली टाइम फ्रेम पे नीचे ही गिरना है, तो आप कितना भी लॉन्ग चले जाओ, आप कितना भी कोशिश कर लो बाई करने का, आपकी ट्रेड फेल होगी ही होगी। देर इज नो वन दैट कैन स्टॉप यू फ्रॉम बीइंग, सॉरी, दैट देर इज नो वन दैट कैन हेल्प यू बी करेक्ट इन दिस केस। ठीक है,
वो फैक्टर्स आपको नहीं पता। आपको क्या दिख रहा है कि भाई मुझे बता दो कौन सा ऑर्डर ब्लॉक चाहिए, मेरा काम उधर पे हो जाएगा। उधर पे हो गया काम आपका, आपका लॉस ही होने वाला है वहां पे। ओके, अब आते हैं दूसरे फैक्टर पे। ये हो गई आपकी अप कैंडल, और यहाँ पे मैं एक डाउन कैंडल बना देता हूँ। अब बहुत लोग बोलते हैं कि एक एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक इज एन एनगल्फिंग कैंडल, और लोग उसे नया टर्म बना के बेच रहे हैं। ठीक है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कैन ऑल्सो बी दिस वे। लेट्स से आपके पास दो डाउन कैंडल है यहाँ पे। ठीक है, आपके पास एक ग्रीन कैंडल है यहाँ पे, देन आपके पास एक ग्रीन कैंडल है यहाँ पे, देन आपके पास एक ग्रीन कैंडल है यहाँ पे, देन ग्रीन कैंडल। सो क्या ये एक बुलेट, ये एनगल्फिंग कैंडल है? नहीं तो। 5 मिनट पे तो नहीं है। जो भी टाइम फ्रेम है ये उस टाइम फ्रेम पे तो नहीं है। हाँ, अगर आप टाइम फ्रेम स्विच करोगे तो यस, वो एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल हो सकती है। आप उस पे भी आर्ग्यू करोगे, राइट, कि हमने तो टाइम फ्रेम स्विच किया तो हमें तो बुलिश एनगल्फिंग ही दिख रही है, क्योंकि इसने ये सारी कैंडल्स को अगर मैं जोड़ दूंगा और इन दो को जोड़ दूंगा तो मुझे कुछ ऐसा प्राइस एक्शन दिखेगा, राइट। चलो मान लिया, चलो मान लिया कि आप करेक्ट हो इस चीज में, लेकिन मैं उसको भी अभी यहाँ पे, उस मिथ को भी अभी यहाँ पे तोड़ दूंगा। बट ये भी एक सिनेरियो है ऑफ अ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। डजेंट मैटर गाइस, मैटर नहीं करता कि यहाँ पे दो डाउन कैंडल है या यहाँ पे चार ग्रीन कैंडल है उसके बाद ये हाई गया। मैटर नहीं करता। आपका बुलिश ऑर्डर ब्लॉक ये कैंडल नहीं है। आपका बुलिश ऑर्डर ब्लॉक यहां से स्टार्ट होता है, यहां से। सो अब आप क्या मार्क करोगे? आप इस पूरी कैंडल को एज अ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक यूज करोगे। ओपनिंग प्राइस एंड 50% बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस पूरी कैंडल को, इस पूरे डाउन मूव को आप एज अ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक यूज करोगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो आप बोलोगे कि अरे यार वो तो ये नीचे वाली कैंडल तक आया ही नहीं, प्राइस तो यहीं पे टेस्ट करके चला गया। चला जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? ये तो आपको समझना है, यही नहीं, आप नहीं समझ पा रहे। आपको सिर्फ जवाब चाहिए कि अरे ये प्रीमियम है तो ये डिस्काउंट होगा तो यहाँ पे आएगा तो ही लूंगा। नहीं, यहाँ पे नहीं आएगा तो ये और स्ट्रांग है और ये और ऊपर जाएगा। ये सीखो, ये चीजें समझो पहले। ये चीजें समझनी है, ये कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो ट्रेडिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा यूजिंग दीज कॉन्सेप्ट्स। वही मैं बोल रहा हूँ, इससे अच्छा फिर आप ईएमए ट्रेड करो। 200 ईएमए पे आएगा, वहां पे ट्रेड कर लो, अच्छी खासी मोमेंटम भी दिख जाएगी कभी ना कभी आपको। 10 बार 100 बार ट्रेड करोगे, 200 बार ट्रेड करोगे, आप एटलीस्ट वहां पे एक प्राइस एक्शन तो समझ पाओगे उस ईएमए के पास। आप यहाँ पे गलत कॉन्सेप्ट से ही एंटर कर रहे हो तो आपकी ट्रेड्स तो मिस होनी ही है, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये टेस्ट करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जब तक प्राइस इस 50% तक नहीं आएगा तब तक मैं ट्रेड नहीं लूंगा। अब इस प्रॉब्लम में आप क्या कर रहे हो? हम और हमारे मेंटीज, हम लोग क्या करते हैं? विल बी अ पार्टिसिपेंट हियर ओनली, बट व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल डू इज, पहले तो यहां तक वेट करेंगे प्राइस नहीं आएगा। सेकेंडली, जब प्राइस यहाँ पे आता है, अब वो इसमें पार्टिसिपेंट बन रहे, एक रिएक्शन आएगा, प्राइस नीचे। क्यों? क्योंकि ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी ये नहीं है, शायद ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी नीचे है। मैं बोलता हूँ हाँ, कभी कभी ये चल जाएगा, एक बड़ा स्पाइक दे देगा, बट वो कभी कभी आपका दो या एक या दो बार होगा। आप उसमें 1:5 जब तक नहीं निकालोगे तब तक तो भूल ही जाओ। आपकी वो 10 की 10 ट्रेड में से वो एक या दो बार होगा, लेकिन आप 1:5 भी नहीं निकाल पाओगे उसमें। इस चीज को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब प्राइस यहाँ से फॉल करता है, आपके पास यहाँ पे कुछ लोज होंगे, और आपको वो आइडिया आपको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि आप खो चुके हो इस चीज। you're lost into these things, and जब तक आप वो चीज नहीं समझोगे, nothing can help। इस चीज को समझ लो। ये वीडियो मैं कुछ ब्रैक करने के लिए ऐसा नहीं बना रहा हूँ, बट मैंने गो थ्रू दीज क्वेश्चंस गाइस, आई हैव रियलाइज्ड दैट अ लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन इज देयर। आपको सुधरना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आप वो डिल्यूजनल वर्ड में जीते रह जाओगे कि हाँ यार ये 1:5 निकल जाएगा एक ट्रेड में, मेरा काम बन जाएगा। वो 1:5 आप निकाल के दिखाओ, 4 बार 5 बार। आप खुद खुद से पूछो, मेरे को मत दिखाओ, आप खुद से पूछो कि क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप उससे अच्छा 1:1 ट्रेड कर लो, 1:2 ट्रेड कर लो, आपको कंसिस्टेंसी दिखेगी, आपको चीजें काम होते हुए दिखेगी। आप ईएमए लगाओ, ठीक है,
आप ईएमए लगाओ यहाँ पे, आप उससे अच्छा वो ट्रेड कर लो, आप वीवैप के ऊपर बाई सेल कर लो 1:2 के लिए, आपको कुछ तो कंसिस्टेंसी दिखेगी, उसके अराउंड आप रूल्स बना सकते हो। लेकिन आप यहाँ पे खो जाओगे, बहुत बहुत गलत डायरेक्शन में आप चले जाओगे जब तक आप चीजों को नहीं समझोगे। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ, इट्स गोइंग टू बी मोर मोर एडवांस्ड इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफाइंग एन ऑर्डर ब्लॉक। बट बिफोर दैट मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, कुछ दिखाना चाहता हूँ। अब इस टेलीग्राम चैनल पे आप यहाँ पे देखो मैंने क्या मेंशन किया है। लुक हियर, वंस द प्राइस रन्स थ्रू द ओपनिंग प्राइस ऑफ द डाउन मूव, आप यहाँ पे देखो बहुत क्लोजली, ठीक है। टाइम क्या है, कब भेजा है मैंने, 10:53 को भेजा है यहाँ पे। ओपनिंग प्राइस ऑफ द डाउन मूव इज 19,832.20। ये इंपॉर्टेंट है, पॉइंट टू पॉइंट, 0.20 भी इंपॉर्टेंट है अगर वो लिखा हुआ है मैंने तो, ठीक है। 19,832.20। ओके, मुझे बताओ आपका बुलिश ऑर्डर ब्लॉक दिखता कैसे है। डाउन कैंडल है यहाँ पे, ओके। फिर आपकी एक ग्रीन कैंडल बनेगी ऐसे, फिर आप बोलोगे हाँ ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, अब जब प्राइस यहाँ पे आएगा तब हम ट्रेड करेंगे। अरे यही तो आपको समझना है कि आपकी ट्रेड तो निकल गई इसी अप मूव में, जो आप ग्रीन कैंडल बनाने का सोच रहे थे वो ही निकल गया, वही ट्रेड करना था आपको, और हम वही ट्रेड करते हैं, और आपने वही नहीं ट्रेड किया और आप फंस गए। अब आप सोच रहे हो कि अब इतना ऊपर चला गया, अब जब नीचे आएगा आप ट्रेड लेंगे, जब आएगा तब नीचे चला जाएगा, उसको जाने ही नहीं है अब ऊपर। यही चीजें तो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर रही है। समझो इस चीज को, ऑर्डर ब्लॉक बनने के लिए आपको आपकी जो डाउन कैंडल है, ओके, आपकी जो डाउन कैंडल है, अगर प्राइस उसका ओपनिंग प्राइस भी तोड़ टेस्ट कर जाए ना, सिर्फ टेस्ट कर जाए, सिर्फ टेस्ट कर जाए, सुनो इस चीज को फिर से बोल रहा हूँ, 100 बार बोलूंगा। चार्ट पे जाता हूँ, यहाँ पे देखो इस चीज को, अगर प्राइस आपका ओपनिंग प्राइस ऑफ दिस कैंडल अगर टेस्ट भी कर जाए ना, यही मैं बोल रहा हूँ, ये डिमांड और सप्लाई नहीं है, ये एनगल्फिंग कैंडल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, अगर प्राइस सिर्फ इसको टेस्ट भी कर जाए, ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। द प्रॉब्लम हियर इज, आपको कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि प्राइस को ऊपर क्यों जाना है। बिकॉज जब आप ऑर्डर फ्लो देखते हो, ऑर्डर फ्लो का एक एक हायरार्की होता है। हायरार्की मतलब प्राइस पहले ये बनाएगा, पहले ये बनाएगा, फिर ये बनाएगा, ये बनाएगा, ये बनाएगा, और फिर आपके ड्रॉ लिक्विडिटी के पास जाएगा। आपको वो हायरार्की पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हाँ यही ऑर्डर ब्लॉक, इस टाइम पे ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। उन चीजों को पता करने के लिए आपको ऑर्डर ब्लॉक आना जरूरी नहीं है, उन चीजों को पता करने के लिए आपको और कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि एनडब्ल्यूओजी क्या होता है, ओपनिंग रेंज गैप क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए शायद। ठीक है, आप डेफिनेटली आप दूसरी चीजें यूज कर सकते हो, आप अपना स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो जो मैं यूज नहीं करता। बट अगर आपको स्ट्रक्चर से कंसिस्टेंसी मिलती है, देन आप ये चीज यूज कर सकते हो कि हाँ मेरा स्ट्रक्चर मुझे बोल रहा है कि ऊपर जाएगा, तब ये कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस है ना, यही एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। सो एज सुन एज द प्राइस टचेस दिस एरिया, इट बिकम्स अ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। बहुत ही कंट्रोवर्शियल बात बोल रहा हूँ बट यही सच्चाई है। एंड मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ये कल करके दिखाया है, तभी मैं बोल सकता हूँ, मेरे पास हक है इस चीज को बोलने का। और मेरे मेंटीज को ये मैंने बहुत बार करके दिखाया है, सो दे नो कि वट एवर आई एम सेइंग हियर इज ट्रू। आई विल आस्क देम कि अगर आपको सही लगता है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करो, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा खुद ब खुद। बट इस चीज को समझो यहाँ पे, that this opening price, as soon as the price runs towards it like this, ठीक है, let's say ये ग्रीन कैंडल है, आई डोंट केयर ये इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दे या ना दे, बट इवन इफ दिस टचेस राइट हियर, इट बिकम्स अ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। लेट्स कम हियर, लेट्स गो टू द 1 मिनट टाइम फ्रेम एंड लेट्स सी मैंने क्या प्लॉट करवाया था, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे प्लॉट करवाया था। इट इज दिस प्राइस, ठीक है, ये जो डाउन मूव है 1300 सॉरी 832.20 प्लॉट करवाया है। बट आपको ओपनिंग प्राइस मार्क करना है, सो वो मैंने मोबाइल से मार्क किया था, चलेगा। सो 1831.50 इन दिस केस, ठीक है, ओपनिंग प्राइस मार्क किया मैंने। अब आप जाओ यहाँ पे, ओके, क्योंकि आप देख रहे हो थोड़ा सा ऊपर प्लॉटेड है, मोबाइल से प्लॉट किया था, सो वो मैग्नेट वाला ऑप्शन मैंने यूज नहीं किया। अब यहाँ पे देखो, वंस द प्राइस रन्स थ्रू द ओपनिंग प्राइस ऑफ द डाउन मूव,
ओपनिंग पे सिर्फ रन थ्रू बोला है, सिर्फ रन थ्रू, ऊपर क्लोजिंग हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ रन थ्रू बोला है, इट विल बिकम अ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। और ये बात मैं कितने बजे बोल रहा हूँ? 10:54 को। प्राइस किधर है? 10:54 को यहाँ पे, 10:55, 10:50, 10:55, price comes here, okay, so 90,831 है। now price comes here and price trades through the opening price, हाई भी नहीं, हाई भी नहीं, ओपनिंग प्राइस, ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। दिस बिकम्स अ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक इन इटसेल्फ। एंड उसके बाद मैंने क्या लिखा है, अगर आप ध्यान से देखोगे, price sustains above the NWG and around that area, another up move can be seen towards 19,900, towards 19,900, बहुत क्लियरली मैंने वो चीज मेंशन करी है। इवेंचुअली 19,900 कहाँ पे आया आपका? यहाँ पे, ओके। ये जो पूरा जो मोमेंटम आया है ना यहाँ से, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस ओपनिंग प्राइस। लेकिन आप ये चीज कैसे आइडेंटिफाई करोगे? पहले तो आपको इन चीजों का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बिकॉज आपके लिए ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, बहुत लोगों के लिए ये भी नहीं है, क्योंकि उनकी नेक्स्ट कैंडल, कॉन्जिक्यूटिव कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। वेरी इनकरेक्ट गाइस, बिकॉज 3 कैंडल भी अगर जाती है ना, बताओ क्या ये एनगल्फिंग है? इज दिस एनगल्फिंग? दिस इज नॉट एनगल्फिंग। 2 कैंडल ने नहीं किया तो फिर कैसे एनगल्फिंग हो गया? तीसरी कैंडल ने किया, इट इज स्टिल अ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? ओपनिंग प्राइस क्या है इस कैंडल का? 19,797.05। लो क्या है इस कैंडल का? 19,796.80। ओके, सो 0.25 से कहीं ना कहीं इट वाज डिफरेंस है, 0.25 का पॉइंट का डिफरेंस है। सो इट्स वेरी क्लोजली रिलेटेड टू योर ऑर्डर ब्लॉक का ओपनिंग प्राइस, ठीक है। व्हेन द प्राइस सपोर्ट्स दिस, मैं शायद यहाँ ट्रेड नहीं लूंगा, यही तो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, यही तो आप नहीं समझ रहे हो। आपको चाहिए कि आपको यहीं से ट्रेड पकड़नी है, नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्डर फ्लो कैसे काम करता है। जब प्राइस ने ये मूव दिया, टेस्ट किया यहाँ पे, ओके, अगर आप इस पॉइंट पे कुछ कम क्वांटिटी से एंट्री ले लेते हो, इट इज गुड, क्योंकि जैसे ही प्राइस इसको टेस्ट करेगा, आप और क्वांटिटीज ऐड कर सकते हो। बिकॉज फॉर नाउ दिस डाउन मूव इज योर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, एंड मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि प्राइस इस कैंडल के 50% के नीचे जाए। दैट्स इट। तो अब मेरा जो एसएल होता है वो कहाँ ट्रेल हो जाएगा? राइट हियर। बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे समझनी, बहुत सारी। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग गाइस, अभी बहुत कुछ सीखना है। अगर आप पैसे लगा रहे हो तो मेक श्योर कि आप कम पैसे लगाओ। एंड अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अभी नहीं समझते हैं, सो यू कैन बी देयर इन द टेलीग्राम चैनल, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, 1 साल 2 साल शायद। बट अगर आपको ऐसा प्रिसिशन चाहिए कि हाँ ये लेवल बोलिए तो प्राइस वहां जा रहा है या नहीं, वैसा प्रिसिशन चाहिए, तो आपको उस पर काम करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे दिस होल डाउन मूव, ओके, या दिस ओपनिंग प्राइस राइट हियर, जैसे ही प्राइस ट्रेड्स थ्रू इट, इट बिकम्स अ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक राइट हियर। आप देखो, कैंडल ने क्लोजिंग तो दी नहीं, सिर्फ हाई तोड़ा ऊपर, एंड देन दिस कैंडल आल्सो डिड नॉट क्लोज अबव इट, बट इट इज अ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। इवेंचुअली मैं इस पॉइंट पे क्या देखने की कोशिश कर रहा हूँ? सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन देखने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे मैंने बताया, क्या प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक को सपोर्ट ले रहा है? लुक हियर, इट कुड नॉट गो बिलो दैट क्लोजिंग प्राइस, टेक सपोर्ट गोज अप, टेक सपोर्ट गोज अप, एंड लुक एट द मोमेंटम। क्यों? बिकॉज अगर आप यहां से लेके फ्रॉम दिस कैंडल टू दिस कैंडल, जब तक एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना, दिस इज वेयर द फर्स्ट बेरिश ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म्स, फर्स्ट टाइम, ठीक है। आप इसको बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बोल रहे हो तो काफी गलत हो, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप है जो प्राइस को सपोर्ट देगा, ठीक है। मैंने क्या लाइन बोली थी? ऑर्डर ब्लॉक इज अ चेंज इन स्टेट ऑफ प्राइस डिलीवरी फ्रॉम अ बाई मॉडल टू अ सेल मॉडल। प्राइस ने इस जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक बनाया, इट फेल लोअर, देन इट क्रिएटेड अ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक वंस अगेन। ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी कहाँ है? ऊपर। आप लोग क्या कर रहे हो? आपको चाहिए यहां से शॉर्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी हंट करी, फिर यहाँ पे आया, प्राइस नीचे गिर सकता है। अरे यही तो समझना है कि उसको ऊपर क्यों जाना है, वो चीजें तो आपने नहीं समझी। आपका फोकस सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक पे ही है, वहीं पे आप फंस रहे हैं। अब मैं आपको एक बहुत मजेदार चीज दिखाने वाला हूँ, और मैं लिख के देता हूँ
कि ये किसी ने अभी तक नहीं देखा होगा अबाउट ऑर्डर ब्लॉक्स। एंड अगर आपके मेंटर्स, आप कोई भी मेंटर हो, ठीक है, कोई भी हो जो एसएमसी ट्रेड करता है, अगर उस मेंटर ने या आपके किसी दोस्तों ने इस पॉइंट पे आके बोला है दैट यहां से मार्केट क्रैश करेगी, जब प्राइस यहाँ पे आया, अगर किसी ने भी बोला है यहाँ पे आके मार्केट क्रैश करेगी बिकॉज यहाँ पे इक्वल लोज है, तो आप समझ जाओ कि कुछ तो गड़बड़ है दया। कुछ तो गड़बड़ है। बिकॉज बहुत क्लियरली, अगर मैं आपको फिर से ऑर्डर ब्लॉक की थियरी बताऊं तो वो क्या बोलती है? ऑर्डर ब्लॉक इज अ चेंज इन स्टेट ऑफ प्राइस डिलीवरी फ्रॉम अ बाय मॉडल टू अ सेल मॉडल। यू फर्स्ट गेट योर ऑर्डर ब्लॉक राइट हियर, ठीक है? ये कैंडल और ये दो कैंडल के बाद आपको बेरिश ऑर्डर ब्लॉक मिल गया। अब उसके बाद क्या होता है? प्राइस कम्स डाउन, पहली अप कैंडल यहां बनी फिर से, और फिर इस कैंडल ने कंफर्म कर दिया कि ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। मैं सिर्फ 50% मार्क करूंगा और ओपनिंग प्राइस मार्क कर रहा हूँ बॉडी का, ठीक है? आप देखो प्राइस कैसे रेजिस्टेंस ले रहा है 50% और बॉडी से। अब मैं यहाँ पे 1 सेकेंड, इस कैंडल का भी मैंने बॉडी मार्क किया, टेस्ट किया, प्राइस ने नीचे गिरा, ठीक है? अब यहाँ पे आप देखो, इस पॉइंट पे फिर से टेस्ट किया, प्राइस ने नीचे गिरा, बट आपको फर्स्ट, ओके, फर्स्ट बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कहाँ जाके मिला? राइट हियर, राइट हियर। दिस इज योर फर्स्ट बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। एंड जैसे ही बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना, मार्केट ने क्या किया? पूरा ही मोमेंटम बदल दिया, पूरा ऊपर चला गया मार्केट। लेकिन आपने एक चीज नोटिस करी, फ्रॉम दिस मूव टू दिस मूव एक भी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना, तो मार्केट रिवर्स कैसे होगी? आपके मेंटर ने कभी बोला कि यहाँ से बुलिश प्राइस देखेंगे, यहाँ से बुलिश प्राइस देखेंगे? या फिर आप देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक ही है ना, 3 कैंडल, 2 कैंडल। लेकिन जब तक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स नहीं बन रहे, आप कैसे इधर पे बोल सकते हो कि ऑल टाइम हाई जा रहा है फिर से प्राइस? नहीं जाएगा। यही समझो, यही चीजें आपको बताएंगी कि कौन सही है कौन गलत है, क्या कॉन्सेप्ट आप फॉलो कर रहे हो नहीं। अगर इस वीडियो के बाद भी आपको नहीं समझ में आता है कि आप जिन चीजों के आंसर ढूंढ रहे हो वो इतने इनकरेक्ट है, देन देर विल बी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम आगे जाके, ठीक है? आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प द बेस्ट। अब क्या हुआ? फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक मिला, फ्रॉम दिस लो टू दिस हाई, आइडेंटिफाई द फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक जो बेरिश हो, एक ऑर्डर ब्लॉक जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक हो। बताओ मुझे, ढूंढ के, ढूंढो, खुद देखो, पॉज करो वीडियो को, देखो। आप बोलोगे ये एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, चलो मान लिया, लेकिन इनएफिशिएंसी है यहाँ पे, काफी अच्छा इंबैलेंस है, फेयर वैल्यू गैप है, प्राइस ने टेस्ट किया, ठीक है, सपोर्ट लिया अच्छे से, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे सपोर्ट आएगा, चलो ठीक है, मान लिया यहाँ पे मैंने गलती कर दी, ठीक है, चलो मान लिया यहाँ पे हमने समझ लिया कि मार्केट और गिर सकती है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने ही सीधा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना दिया, तो आपका व्यू फिर से बदल गया कि यस, इट इज स्टिल अ बुलिश अप मूव। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आपके किसी भी मेंटर ने, किसी भी दोस्त ने बताया हो कि प्राइस अब यहाँ से क्रैश कर जाएगा या नीचे गिर जाएगा, ये बहुत ही इनकरेक्ट बात है। बिकॉज ऑर्डर ब्लॉक की थियरी ही नहीं पता उनको, उनको पता ही नहीं है कि ऑर्डर ब्लॉक इज अ चेंज इन स्टेट ऑफ प्राइस डिलीवरी फ्रॉम अ सेल मॉडल टू अ बाय मॉडल, फ्रॉम अ सेल मॉडल टू अ बाय मॉडल। ओके, नाउ why can I say this? This is where I took that trade, जो कि YouTube पे ऑलरेडी अपलोडेड है, ऑल टाइम हाई वाली, ठीक है? अब वो समझो इस चीज को, इट वाज एग्जीक्यूटेड बेस्ड ऑन दिस डाउन कैंडल, क्योंकि पता था कि अब यहाँ पे एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक ही बनने वाला है। और क्या ही बनेगा, किस्मत ही खराब होगी कि अगर यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल भी डाउन बन गई, तब तो मेरी किस्मत ही खराब है, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो टॉप बन जाएगा, वो टॉप बन सकता था, फर्स्ट बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? जब ये इस लो को तोड़ देता, वो फर्स्ट बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बन जाता। लेकिन एनालिसिस, ये सारी चीजें काम में आती है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऑर्डर ब्लॉक्स ऐसे काम करते हैं। सारी डाउन कैंडल क्या कर रही है? प्राइस को सपोर्ट कर रही है, प्राइस को सपोर्ट कर रही है। ये चीज समझो यहाँ पे। आप क्या कर रहे हो? आप यहाँ से एक लाइन खींच दोगे नीचे की तरफ, आप यहाँ से एक लाइन खींच दोगे ऊपर की तरफ, क्या अरे ये तो अब यहाँ से इतना गिरेगा, यहाँ से ऊपर इतना ऊपर जाएगा। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
फिर क्या हुआ, प्राइस ने फर्स्ट बुलिश बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बनाया यहाँ पे आके, उसके बाद क्या हुआ, प्राइस वाज गोइंग डाउन। लेकिन बहुत शाणे लोग होंगे जो यहाँ पे भी बोल रहे हैं कि ऑल टाइम हाई जाएगा, ऑल टाइम हाई जाएगा, ऑल टाइम हाई करते करते यहाँ पे आ गया प्राइस, फिर यहाँ पे आके बोलेंगे क्रैश। ओ भाई, यहाँ पे आके बोलेंगे क्रैश है, क्योंकि उनको दिख रहा है कि अरे इतना बड़ा फेयर वैल्यू गैप है, गिर जाएगी मार्केट। बोला हो जाओ देखो जाके, नहीं बोला होगा तो बोल, मैं मान जाऊंगा चलो उसको कि हाँ वो ट्रेडर, लेकिन अगर बोला है तो जाके देखो, तब आपको समझ में आएगा कि क्या गलती हो रही है। ओके, यहाँ पे आते आते लोग समझेंगे कि अरे क्रैश, मार्केट ने पहला बुलिश ऑर्डर ब्लॉक फिर से बना दिया। ठीक है, इस पॉइंट पे बेरिश भी बना दिया, बुलिश भी बना दिया, तो क्या मार्केट अभी सिर्फ ऊपर ऊपर ही जाती जाएगी? नहीं यार, अब मार्केट थोड़ा साइडवेज कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, चलेगा। इतना स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं है यहाँ पे, लेकिन जब आपके पास क्लियर लिक्विडिटी है यहाँ पे इस हाई की, तो यहाँ पे आने के बाद, यही मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे आने के बाद आप सोचते हो कि गिरेगा, इक्वल लोज है, हाई हंट हो चुका है, स्ट्रक्चर बन रहा है अच्छा, तो गिर सकता है। बट क्या हुआ, प्राइस सिंपली वेंट अप, क्योंकि आपको ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी पता होना चाहिए। जब तक आपको ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी नहीं पता है, तब तक इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ। ऑलराइट गाइस, सो दिस वाज अ वेरी लॉन्ग वीडियो, आई विल एंड दिस वीडियो हियर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर यू कमेंट डाउन प्लीज, गो है, कमेंट डाउन कैसी लगी आपको वीडियो। ऑलराइट गाइस, थैंक यू।